वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं उन्होंने। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं आप ना। अब वो कश्मीर उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने। आपका जो देखा जाए और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यही न्यूज़ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हालात पाकिस्तान के आपको पता है, और जब से भारत ने यूँ कहा है कि आतंकी को हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी आतंकी भारत के अंदर अगर कुछ भी करके जाता है तो वो चाहे कहीं पे हो, किसी भी हालात में हो, भारत उसको मारेगा ही मारेगा और उसके घर में घुस के मारेगा, चाहे वो पाकिस्तान में भी कहीं पे छुपा हुआ हो। तब से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान हर दूसरे देश के साथ अब बातचीत करके ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी ताकत है, लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता है। पाकिस्तान अभी यूएई के साथ भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि हमारे पुराने रिश्ते हैं, लेकिन यूएई ने भी साफ तौर पर नकार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप जब भी आते हो तो सिर्फ पैसे ही मांगने के लिए आते हो और अपना सिर्फ यही रिश्ता है, और जो भी आपको भीख में चाहिए वो पैसे ले लीजिए और यहाँ से निकलिए। भारत के साथ जैसे कि यूएई के संबंध आज के टाइम सबसे बढ़िया है दोस्तों, और यूएई ने अच्छे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान तो ये चीज़ें देखकर हमेशा से जलन उनके महसूस होगी। और ये न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए न्यूज़ को करते डॉक्टर हैं साहब, वज़ीर स्टार्ट। आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बताता है कि शुरू से ही जब भी कोई वज़ीर आज़म आते हैं तो वो पहला दौरा सऊदी अरब का करते हैं, और क्योंकि रमज़ान है उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि अब सऊदीज़ और अमारातीज़ और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने, अब आप हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उस प्रोजेक्ट के पैसे देंगे। दूसरा तार साहब, वो राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट पाकिस्तान में बड़ी चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान का यहाँ पे बात हो रही है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन से पहले बढ़ के मार रहे हैं। और तार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको 100% सैलरीज दे दी हैं, बोनस दे दी हैं। तार साहब, एक गरीब मुल्क जो पैसे मांगता कि गुजारा कर रहा हो, ये बाबुओं को ही नवाजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब, कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे मसले। ठीक है, 4 दिन बंदे लोग खुश हो जाएंगे, वापस आके हो सकता है काम कम कर दें उनको, या इस तरह, क्या पता। लेकिन चीमा साहब, इसमें देखा जाए इस वक्त सबसे पहले तो यही है बात आपकी, ये ट्रेडिशन है, हमारे आर्मी चीफ भी जो बनते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी वही जाते हैं। उसकी वजूहात भी यही है, एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वहां लेबर है वहां। दूसरा, पैसे ना मिले कैश तो उनको कह देते हैं चले जी कुतेल दे दें, ये माजी में इस तरह ही रहा है सिलसिला। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल रिलेशनशिप है उनके साथ, उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से KSA के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन उसमें चीमा साहब अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं उन्होंने। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने। आपका जो देखा जाए और दूसरा, आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका सऊदी अरेबिया के, हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपकी उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम
गए हैं, वो आपको पता है, इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे होंगे। तो ऐसे हाँ, ये भी एक खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है। ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं। जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है, क्या फर्क पड़ा, खड़े हैं, क्या तेल पानी चेंज कराओ, जाओ, इतना तेल है आपके पास, इतना पैसा है, क्या फर्क पड़ा, $8 बिलियन आ रहा है IMF से, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हो सकता है लंदन चले जाए वापसी पे, जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फिर लंदन आ जाते हैं, लंदन से फिर उधर चले जाते, जापान जाए रास्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना, वो किराए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो क्या पता PM साहब वहां से आपको शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी, 27वें रोजे के ऊपर सारी फैमिली, शरीफ फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर, 27वें रोजा वहां शॉपिंग वापिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, और वहां से बड़े मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, जो उनका अपना जो सिलसिला। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं। वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतशार है। कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं 3-3, 4-4 महीने पहले, वो PTI में, आज वो MNA हैं। लतीफ खोसा साहब को आप देख लें, और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था, अपने महल्ले दे कचहरी च कोई नहीं से बंदा जानता, नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स। तो अफरीदी साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है। फिर गौर साहब के साथ मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे बड़ी चीजें हैं। और दूसरा, मुर्शद साहब ने जो कल फिर दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किया है, फिर दोबारा मुंह सर बन रहा है 9 मई जैसे किसी वाकये का, क्योंकि पहले मुर्शद ने 5 जलसों की इन्वेस्टमेंट की थी 9 मई के ऊपर। 5 जलसों के अंदर एक तो एंटी अमेरिका साइफर लहराते रहे थे, फिर मीर जाफर, मीर सादक, फिर वो करते रहे। फिर आज भी उन्होंने 9 मई को अपने आप को उन्होंने शेख मुजीब से मिला लिया। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ शेख मुजीब जैसा सलूक किया जा रहा है। लंदन प्लान, मुझे एक एक चीज का पता है। इन्होंने जिस बंदे से जाके घड़ी की कीमतें लगवाते रहे हैं लंदन, दुबई के अंदर, मुझे सारा पता है। अब आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अटैक किया मुर्शद ने, और इसमें मुर्शद का कोई कसूर नहीं, कसूर आर्मी चीफ का है। इसमें मैं बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब पता नहीं क्या बात है, यहाँ सीरियस नहीं है या फिर उनको कंट्रोल नहीं है या क्या है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री और ऑफिसेस। जब आपका दूसरी तरफ से अपोनेंट आपको बार बार आपका नाम लेकर चैलेंज करे, दिस इज, मैं कहता तो एटलीस्ट जेल को जेल बनाए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो उनको घर भेज दें बनी खाला, उनको वो बनी खाला जैसा उनके पास सारे सहूलियात मौजूद हैं। डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेली दरबार होता है वकीलों का, लतीफे मरसिए और घर के पगे खाने देसी घी के। तो ये बनी गाला इनको भेज दें आप, सरेंडर कर दें आप, क्या फर्क पड़ता है। वो जो कह रहे हैं कि यू आर बिहेविंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था वहां पे, या तो फिर सरेंडर कर दें आप। ये चाबियां पे मैं कई दफा कहता था, पहले भी मैं कहता था, वो चाबियां सट्टो कर जाओ यार, इन्हों कर लेने दो, ये ले आउन काले बकरे ते जिन ले आउन ते चला लेने। चीमा साहब इस तरह हो। अच्छा, उसमें जो तशवीशनाक चीजें आ रही हैं, ये तो पाकिस्तान के हालात, तो चीमा साहब मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं कि हम जख्मी लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ज्यादा जख्मी हैं, क्योंकि हमें यहां बैठ के दूसरे मुमालिक बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशत गर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड, मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। आप छोटी सी, मैं आप आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं ब्यूरोक्रेसी को खुश करके। तो मैं बताऊंगा, कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं ने मिले, हावियर मिले, मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा रहे हैं। मैं आपके जो बाबू है, खासकर ये जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ये जो जूनियर हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं, मैं उनको बल्कि खिताब करके कहूंगा कि उनको मिल इकोनॉमिक्स की कोई अगर कोशिश करें, पढ़ लें कि वो अर्जेंटीना को क्राइसिस से किस तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सियासतदानों के पे ग्रेड से ज्यादा चीजें हैं। बल्कि इस वक्त मैंने PTI का बताया कि उन्होंने फरमाया किसी के बाप की पार्टी नहीं है,
अब मैं जरा आपके नून लीग का भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वहां पे उनके अपने क्राइसिस अपनी जगह पे मौजूद है। आपकी मरियम नवाज साहबा ने धाती डोर पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी सारी धाती डोर जो आ रही है जिससे पतंगबाजी होती है सारी सूबा सरहद से आ रही है, तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने उसको पंजाब पठान साइड पे कर दिया सूबा सरहद को। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शुक्र है कि अभी मोहसिन नकवी साहब सिर्फ वजीर दाखिला बने हैं, अगर वो वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। उनके अंदर भी क्राइसिस चल रहे हैं। और देखें कि मुर्शद साहब भी आर्मी चीफ को ललकार रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सपोज करें कि वी आर नॉट इन पावर, समबडी एल्स इज रनिंग द कंट्री। और उसके बाद ये इंटरनल आपके इश्यूज चल रहे हैं। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको। उन्होंने कहा जी कि लुबे लुबावी है कि वो कहते हैं कि हमारा जब दिल चाहेगा हम घुस के मारेंगे। ये सारा चीज शुरू हुई है गार्डियन के आर्टिकल से। उसको काउंटर किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के शौक में कोई ऐसी चीज ना कर लें जिसको बाद में नुकसान हो या शर्मिंदगी हो। जो मेरा इस पे जो मैं इसको एनालिसिस इस तरह करना चाहूंगा कि वाकई ही ख्वाजा साहब की एक बात तो ठीक है कि इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन में जज्बाती चीजें हो जाती हैं, लेकिन घुस के मारेंगे नुकसान आपका अपना होगा। इसका पाकिस्तान का क्या नुकसान? तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि हिंदुस्तान ने हमारे 20 आदमियों को मार दिया और हमें अब भी मतलब खुले तौर पे चुनौती दे रहा है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। तो ये तो चुनौती क्या है दोस्तों, ये तो होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब आज तक आतंकवाद का ही साथ दिया है और आतंकवादियों को ही पाला है। वो आज सभी के सभी वो जिसको उसने पाला है सभी के सभी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। सभी आतंकी संगठन जितने भी थे, अब पाकिस्तान को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी दोष लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने ये भारत ही करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, या अफगानिस्तान से भी हमला करवा रहा है, ये भी इंडिया ही करवा रहा है। और जैसे बलूचिस्तान में भी जो हमले हुए हैं वो भी कह रहे भारत ही करवा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा हमेशा से इनका था। इसके थ्रू ये कुछ ना कुछ दूसरे देशों से डिमांड करते रहते हैं, या भारत से भी कुछ ना कुछ पैसा लेने के लिए ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे रचते रहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।